दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, वो वाला हम आज मैंने एक मॉडल बनाया है, पर आपको ये क्या लगेगा? मैं आपको बताती हूँ। ये एक वॉल्केनो है जिसे आतिफ फिशर कहते हैं। आतिफ फिशर, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने ये कहाँ पढ़ा। ये सबसे मेन हमारा जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसके प्रोजेक्ट मैटर में पढ़ा है कि हमें वो सिखाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट कैसे होता है। तो इसके अंदर ये है, आतिफ फिशर क्या है? आतिफ फिशर उसको कहते हैं ज़मीन के अंदर ना एक बड़ा सा होल होता है, यानी सुराख को कहते हैं, और ये ज़्यादातर पहाड़ में पाया जाता है। आतिफ फिशर एक ऐसी जगह मौजूद होता है जहाँ ज़मीन और गैस के दरमियान एक लावा मौजूद होता है जो ज़मीन और सूरज की गर्मी की वजह से फट जाता है। दुनिया में 15,000 से ज़्यादा आतिफ फिशर के पहाड़ मौजूद हैं और ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ अफ्रीका और इटली में भी मौजूद है। दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ इटली में मौजूद है। आतिफ फिशर 3 तरह के होते हैं। एक्टिव, जो कभी भी फट सकता है, मतलब उसके फटने का कोई हमें पता नहीं होता। डॉर्मेंट, जो खामोश है और सो रहा है लेकिन वो फट सकता है। और एक्सटेंट, जिसके फटने का हमें कोई पता नहीं होता कि वो 1 मिनट में फट जाए या 2 मिनट में फट जाए। आतिफ फिशर के अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है। जब वो अंदर होता है तो वो मैग्मा की शक्ल में होता है, और जब वो फटकर बाहर आ जाता है तो वो लावा में कन्वर्ट हो जाता है। आतिफ फिशर कैसे फटता है? जब ज़मीन के अंदर दबाव पड़ता है तो आतिफ फिशर फटता है। पिघली हुई चट्टानें, राख, गैस इसके फटने से ऊपर उठती है और लावा फट जाता है। अब मैं इसका आपको नफ्सियात से भी इसका वो करके बताती हूँ कि नफ्सियात जो है हमारी, ये एक इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक इंसान होता है वो सारे स्ट्रेस रहता रहता है, परेशान होता रहता है। आतिश फिशर उसको कहते हैं, मतलब एक ज़मीन के अंदर बड़ा सा होल है। आतिश फिशर मतलब, आतिश का मतलब आतिश जज्बात, आतिश का आग है, और फिशा लावा, आग और लावा, फिशा फटना। आतिश, आग, और फिशा, फटना। निकल गया। तो ये एक इंसान के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि इंसान होता है परेशानी, माहौल को देख के, फैमिली इश्यूज जो भी उसके अंदर वो होता है वो सब अपने अंदर रखते रहता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपने अंदर रख के बैठे हुए होते हैं, डॉर्मेंट की तरह खामोश होते हैं, लेकिन वो एकदम से फट जाते हैं जी। और एक्टिव जो होते हैं वो मतलब फौरन से जी, जो एक्टिव होते हैं उनका ये होता है कि वो कोई भी बात सुनते हैं वो फौरन फट जाते हैं। और ये इसके लिए पार्ट्स वगैरह भी हमने ये बनाए, इससे हमारे माहौल पे जो असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे माहौल के अंदर आलूगी पैदा हो जाती है इसके धुएं से, और बहुत सारी हो जाती है। इसके लिए ये है कि इससे हमारा वेदर भी चेंज हो जाता है। किसी मुल्क में कोई वेदर चल रहा होता है, किसी में कोई। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। ये है हमारा सोडा। चिली सॉस नहीं, इसके बाद इसमें से पकौड़े निकलेंगे। ये फूड कलर है। जो किया था ये तजुर्बात, और खूब उन्होंने लैब में अफरा तफरी लगाई। वीडियो बनाओ, ये जो बन रही है नहीं तो गोला डाला जाता है। पुराने टाइम की जो गन्स होती थी ना, एक्चुअली ये उन जज्बात की नुमाइंदगी कर रही है जो बहुत अरसे तक इंसान के अंदर जमा होती रही। अब ये जब डालेंगी वो जज्बात फटेंगे, है ना। नींबू भी डाल दिया, किसी भी भी डाल, नमक मिर्ची भी डालो। हाँ, ऐसा कोई गैग नहीं, तो पानी आ रहा है, बेकिंग सोडा भी डाल रहे हैं। ये हमारी लाइफ से भी कन्वर्ट है, और ये एक बहुत सारे ममालिक में ये है भी, और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी रहते हैं। और ये हमारे भी बन जाता है जी, और ये फट भी गया।